हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जेकेपीएसआई 2025 के मॉक टेस्ट नंबर सेकंड के बारे में, जो रिसेंटली हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था हमारी ऐप पे। तो आज हम बात करेंगे इसके डिटेल एनालिसिस के बारे में। अगर यही आपका एग्जाम होता तो क्या इसका कट ऑफ रहता, और अभी भी हम लोग किस तरीके से अपनी चीजें जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हम लोगों ने डिजाइन करी है, ये बेसिकली जेकेएसएसबी का जो रीसेंट पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें आपको हर टेस्ट में कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। हर टेस्ट में कोई ना कोई सेक्शंस के साथ हम लोग छेड़खानी करते आ रहे हैं, जैसे जेकेएसएसबी भी एग्जाम में करता है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 60% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। आज रात तक ये अवेलेबल रहेगा, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसका कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मात्र 600 रुपये में आप लोगों को जो है हमारी टीम प्रोवाइड कर देती है, जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट, वीडियो लेक्चर, 400 प्लस लेक्चर्स वहां पे जो है आपको मिले हैं, जिसमें ये टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल जाती है। और ये पैन इंडिया सबसे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे अच्छा कंटेंट आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं इस बार के इस टेस्ट के बारे में, तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार आपको कुछ सेक्शन जो है वो दोबारा देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे एग्जाम में जो देखने को मिलेगी वो होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, ये दोनों चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बहुत सारे बच्चे जिनको सब कुछ आता है वो भी इस पेपर में अच्छा नहीं करके आएंगे। ये मैं आपको चीज रिपीट कर रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए, और उसके साथ आपको एक जो चीज सीखनी है वो है क्वेश्चंस को स्किप करने की कला। अब ये जो स्किप करने की कला है, ये क्या है? आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगाता है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में, ओएमआर पेपर में खास तौर पे हमें टाइमर का जो है इशू कई बार रहता है। हम लोगों को नहीं पता चलता कि कितना टाइम हो चुका है। तो हम लोगों को अब जो है हर एक टेस्ट के साथ मैं आपको दो दो चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस में और सीखते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस टेस्ट के बारे में, तो इस बार इस टेस्ट में अगर पहली सेक्शन की बात करूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, 40 नंबर की सेक्शन है। जिस बार इसका में अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चंस की, पेपर में भी इस टेस्ट की तरह ही आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो हर कोई बच्चा आसानी से कर सकता है, और 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा तंग जो है पेपर में भी कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करूं, अब हमें ना 120 मिनट को लेके नहीं चलना है। अब हमें हर एक सेक्शन के साथ एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो देना है। आप लोगों को अब काम करना है सेल्फ एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, सेल्फ एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या देखना है कि आपको रीजनिंग सेक्शन में कितने मिनट लगे। ठीक है, मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं अगर आप लोगों ने इस सेक्शन में 30 मिनट दिए हैं और आप लोगों ने 30 स्कोर करा है, और कोई आपके साथ आपका दोस्त है जिसने 40 मिनट या 50 मिनट इस सेक्शन को देके अगर 34 स्कोर करा है, तो मैं आपको बता देता हूं आपका जो स्कोर है वो बेटर है। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर हम लोग टाइम को टाइमली सेक्शंस को स्विच नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक एक घंटा एक एक सेक्शन को दे सकते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको एक स्पेसिफिक टाइम पहले मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करोगे कितने मिनट किस सेक्शन को। अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 30 मिनट देने हैं सिर्फ रीजनिंग को, फिर वो 31 मिनट नहीं होने चाहिए। ये चीज हम लोगों को सीखनी है। 30 मिनट में रीजनिंग को खत्म करके जितने क्वेश्चंस हुए, देखो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए इजी क्वेश्चंस, या वो क्वेश्चन जिसका लॉजिक हम लोगों को स्ट्राइक हो जाता है स्टार्टिंग में ही। जिस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है या लॉजिक स्ट्राइक नहीं होता है, इजी क्वेश्चंस में भी जो हमें देखने को, जैसे मान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लॉजिक डिकोड नहीं हो पा रहा है, उसको हमें स्किप कर देना है उसी टाइम। पूरा पेपर खत्म करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को टारगेट करना, और मैं गारंटी दे देता हूँ इन 5 में से भी 3 या 4 क्वेश्चंस आपके गारंटी बनेंगे। और टाइम अगर आप लोग ये 30 दे रहे हो तो वो 32 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज हम लोग अपना टाइम बचा के बाकी सेक्शंस में इन्वेस्ट करेंगे। एक ही सेक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों ने इसमें अच्छा स्कोर करा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 में से 40 स्कोर करा है, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट लगा के। मैं आपको दिखा सकता हूं, एक एक्सपीरियंट हमारे साथ है, उसका टोटल स्कोर पिछले टेस्ट में बहुत बेहतरीन था। इस बार वो बच्चा सिर्फ 100 स्कोर कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने सारा टाइम अपना इस सेक्शन में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज जो है हम लोगों को सीखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी दूसरी सेक्शन के बारे में, जो है जनरल अवेयरनेस। देखो, पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैथ रीजनिंग पे फोकस रखो, इंग्लिश पे फोकस रखो, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास टाइम बच रहा है, जो मेन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, अब हम लोगों को इस सेक्शन को भी टाइम देना है। ठीक है, पहले आप लोग अगर अभी जो बच्चे हमारे बिजी हैं जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के साथ, आप लोग करंट अफेयर्स अपना इस सेक्शन का कंप्लीट कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे
इस सेक्शन की बात करूँ मॉडरेट थी, 25 प्लस इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। और अब जीके जो बच्चे साइड पे रख के बैठे हुए थे, आप लोग जीके को भी शुरू कर दो। पॉलिटिकल, फिजिकल डिवीजन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो हमारा आता है, इकोनॉमिक्स के यहाँ पे है, जे एंड के हिस्ट्री है, तो इसको अब आप लोग साथ में रोज थोड़ा सा टच करना शुरू कर दो, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, ताकि एग्जाम आने तक हम लोग इस पे भी एक अच्छा होल्ड बना लें। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी सेक्शन जनरल इंग्लिश के ऊपर। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो देखो, अगर मैं बात करूं रिसेंट एग्जाम जेकेबी कांस्टेबल का जो हुआ था, उसकी इंग्लिश थोड़ी बेहतरीन लेवल की थी। रीजन बीइंग उसमें एक्टिव पैसिव नहीं था, नरेशन नहीं थी, आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट नहीं थे इसमें, लेकिन ये सब चीजें मेंशन है। और ना करके भी अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन के देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग आसानी से स्कोर जो है इसमें कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव नरेशन जो है वो इजी रहता है और वहां पे हम लोग लीड कर सकते हैं बच्चों से। और ये एक लेस टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, इसमें हम लोगों को चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम लोग इसमें तब भी स्कोर कर सकते हैं। एंटोनियम एनोनियम ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 आएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो बाकी 20 नंबर की सेक्शन बचती है वो हम लोग स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल इस सेक्शन में 20 प्लस अगर आपने स्कोर करा तो एक अच्छा स्कोर आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, हमारी जो 2 सेक्शंस आती हैं, जिसका स्टार्टिंग में जब सिलेबस आउट हुआ था तो बहुत सारे बच्चों को डर था, लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैथ जो है वो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ का डर उतना खत्म होगा, और ये चीज अब देखने को मिल रही है। दिसंबर में चीजें शुरू करी थी, मार्च अब चल रहा है, और बच्चों का मैथ का डर देखो, जो बच्चा मैथ में बहुत वीक था वो बच्चा भी अगर आज इस 30 नंबर की क्वांट की सेक्शन में 18 से 20 स्कोर कर रहा है इन 2 महीने के टाइम में, आपको मैं गारंटी देता हूं ये बहुत बेहतरीन स्कोर है, और आप लोग इसको आराम से 30 आउट ऑफ 30 लेके जा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत आप लोग जो करते आ रहे हैं ना, इसको कंटिन्यू रखो। जितना टाइम आपको मिलेगा वो आपके लिए एडवांटेज दे के जाएगा, क्योंकि पेपर मार्च में नहीं है। अगर होना होता तो हमारे पास एडवांस नोटिस आ जाता, तो हमारे पास टाइम है। और हमारा अब टारगेट होगा इस सेक्शन में 30 में से 30 लेके आने का। अभी के लिए अगर आप लोग 22 या 20 भी स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत बेहतरीन है। 18-16 पे भी अगर आप पहुंचे हो, खासतौर पे वो बच्चे जिनका मैथ बहुत वीक था, अगर आप 15-16 पे भी पहुंचे हो तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। बस अपनी पेस मेंटेन रखना, अपनी रिदम मेंटेन रखना, अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। बाकी मैथमेटिकल एबिलिटीज में अभी मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बिजी था। एक नई सीरीज में जो है वापस से हमारे इस कोर्स में शुरू करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस शीट्स पे लेके जाऊंगा। पहले मैं एक एक चैप्टर वाइज करवा रहा था, मैं कंबाइंड इसको शुरू करवाऊंगा, जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। वो मैं जब शुरू करूंगा मैं आपको अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। मैथमेटिकल एबिलिटीज में भी आप लोग 17 प्लस स्कोर कर सकते थे, इजी नहीं। ये सेक्शन इस बार मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। डीआई के क्वेश्चंस भी हमारे थोड़े से अच्छे लेवल के थे, बट बच्चों ने उसको आसानी से सॉल्व कर दिया था। तो ये आप लोगों की मेहनत दिखाती है कि आप कैसा करें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी इजी टू मॉडरेट थी, 20 प्लस इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है इसके कट ऑफ की कि क्या इसका कट ऑफ रहता अगर ये फाइनल एग्जाम होता। तो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ वो है जो आपको पीटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई करवाएगा। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर करोगे तो आपको फिजिकल की कॉल गारंटी यहां से आ जाएगी, अगर इतना कट ऑफ रहता। अब कई बच्चे जो हमारे साथ टॉप 25-30 हैं, जो अभी इस टेस्ट में भी 150 प्लस जा रहे हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर फिजिकल निकाल लेंगे, और यही जो बच्चे अभी 150 में हैं वो जेकेबी कांस्टेबल में भी अच्छा स्कोर करके फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी को भी कंटिन्यू रखो। कुछ हमारे कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, जम्मू के एस्पिरेंट्स हैं, जो रमजान की वजह से उतनी फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे जैसे पहले कर रहे थे, बट स्टिल मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि पूरा टाइम जो अपना होगा ना, उसको ऐसा ना नहीं करना कि 2 महीने की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा करो। अगर पहले 2 टाइम करते थे 1 टाइम करो, पहले अगर 1 घंटा करते थे 30 मिनट करो, लेकिन छोड़ना मत। आप वापस से उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां से शुरुआत करी थी। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलो, ये आपको ना एक पूरा एसआई के लिए भी ट्रेन कर देगा, और आप लोगों की तैयारी है वो दिख रही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। बाकी हमारे साथ जो कुछ बच्चे जो सेल्फ एनालिसिस के लिए पूछ रहे थे कि कैसे करना है, मैं आपको एक रैंडमली यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 117 नंबर लेने के बाद जिस बच्चे का रैंक 150th है, देखो अब आप लोगों को क्या चीज देखनी है। अब पहली सेक्शन है, ठीक है, इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। इस सेक्शन में भी अच्छा है। यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को अभी भी, और ये सेक्शन आपकी कौन सी है, मैथ की। अब यहाँ पे देख लो, आप एक बच्चा हमारे साथी ही है, स्कोर आप लोग एक बार चेक करो, 34 जनरल अवेयरनेस में। रीजनिंग में दिक्कत हुई है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखो कितना बेहतरीन स्कोर चल रहा है हर एक सेक्शन में। कंप्यूटर में 28 आउट ऑफ 30 है, मैथमेटिकल एबिलिटी में 0.5 माइनस में। अब यहाँ पे अगर ये बच्चा इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, अब क्वांट रीजनिंग में इस बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर ये बच्चा अपना मैथ रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले,
कम से कम अगर 20-30 नंबर बढ़ा ले तो ये बच्चा फाइनल लिस्ट में आराम से आ जाएगा। उसके बाद भी 151 रैंक पे है, बाकी सेक्शंस में अच्छा करके। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। आप लोगों को जो है सेल्फ एनालिसिस का एक और मौका मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको आज बस टाइम नोट करना है, कितना मिनट आपने कितनी सेक्शंस को दिया है, ठीक है? ये काम आपका है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितना एक स्टैंडर्ड टाइम जो है इन सेक्शंस को देना है। पहले आप लोग अपने एंड पे अपना एक सेल्फ एनालिसिस कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें कितना कितना टाइम कितनी सेक्शंस के लिए डिवोट करना है और उसको किस तरीके से हमें जो है यूटिलाइज करना है। अब अगला जो आपका शेड्यूल है वो आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। मैं आपको ज़्यादा टाइम इस टेस्ट के लिए नहीं दूंगा, मैं जल्दी ही इस टेस्ट थर्ड को कंडक्ट करवाऊंगा। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग रिवाइज करो। जो आप लोगों को पूरा सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल मिलता है वो आपको परसों तक मिल जाएगा। तब तक आप लोगों का काम है कि आप लोग रिवाइज करो और 2 दिन सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनालिसिस यहाँ पे करना है कि क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे उस गड़बड़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और आप लोगों को ये चीज़ जो है आज सिर्फ एक दिन पूरा इसके एनालिसिस पे लगाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को अगर ये टेस्ट देने हैं आप ट्रिपल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके ORG कोड वहाँ पे मांगेगा RAFQO जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प जो है वो कर देगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते चलो, क्योंकि पिछली बार अगर हम लोगों का रिजल्ट JKPSI में बहुत बेहतरीन था, इस बार हमारी कोशिश है कि हम लोग उस रिजल्ट को भी बीट करेंगे। और उसको बीट कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, दोनों मेहनत कर रहे हैं। टारगेट देखो हम दोनों का सेम है, हम दोनों को मेहनत भी सेम करनी पड़ेगी। हमारे एंड से अगर कोई सी चीज़ की कमी रहती है आप मेरे को मैसेज कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हमारी टीम वो अरेंज करवा देगी। और आपको बता दूं पूरे इंडिया में इस तरीके का डायनामिक कोर्स आपको कहीं नहीं दिखेगा, जिसमें पहला कोर्स है जिसमें बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो की जाती हैं। जो भी चीज़ बच्चों को ज़रूरत होती है वो चीज़ आपके कोर्स में ऐड करवा दी जाती है। बाकी कोर्सेज में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है कि ये चीज़ें होंगी, बस। उसके अलावा आपको एक सिंगल मॉक टेस्ट तक वहां पे नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर पेपर आपका जैसे थोड़ा सा अगर पोस्टपोन होता है उसमें आपके टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे और प्रैक्टिस कर सके। तो ये एक चीज आप लोगों के लिए हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 6 सालों से। रिजल्ट हमें बहुत बेहतरीन मिलता आया है और टारगेट सिर्फ वही है। आप लोगों के एंड से किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए कि आप लोग अपनी मेहनत में ऐसा नहीं करो कि 2 दिन पढ़ो 3 दिन की ब्रेक लो और फिर आके बोलो कि सर आपने पढ़ाया नहीं। ये नहीं होता। जो बच्चा मेहनत करता है वो सिलेक्शन लेता ही लेता है। हम लोगों ने देखा है 5-6 हज़ार से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन अभी तक ले चुके हैं। अगले अब आप होंगे या नहीं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अलविदा, टेक केयर।